बटलर द्वारा पाले गए बेटे ने जबरन शाओजी को चूम लिया। मालिक का गुस्सा फूट पड़ा, आदेश दिया उसकी टांग तोड़ दी जाए और घर से बाहर फेंक दिया जाए, चाहे वह जिए या मरे। अब उसकी परवाह किसी को नहीं। किसी ने नहीं सोचा था कि वही लड़का असल में गू परिवार की खोया हुआ बेटा है। वह वापस लौटा, संपत्ति की वारिस बना। सिर्फ 5 सालों में उसने व्यापार की दुनिया में ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि लोग उसका नाम सुनकर कांपने लगे। कामयाबी के बाद वह उस शाओजी को ढूंढने आई जिससे पिछले जन्म में उसने मोहब्बत की थी, लेकिन किस्मत बेरहम थी। उसकी आंखों के सामने शाओजी ऊंचाई से गिरकर मर गई। कोई नहीं जानता था कि उसने उसे कितना चाहा था। उसकी माँ ने अपनी बेटी को उसी शैतान की गोद में धकेल दिया, दरवाजा बंद किया और उसे अंधेरे में छोड़ दिया। लड़की को शक हुआ, क्या वह सच में अपनी माँ की असली बेटी है? जब उसने विरोध किया तो उस कमीने आदमी ने उसकी जान ले ली। माँ को जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने बेटी की लाश को ऊपर से धक्का दिया ताकि लगे कि यह आत्महत्या है। उसी वक्त लौटा वह आदमी जो चुपचाप उससे प्यार करता था। लड़की की निस्पंद देह देखकर उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत की और लाश को गले से लगाया। फिर बंदूक निकाली, कसम खाई, माफ करना मैं देर से आया। दोनों हथियारों को देख उसने ट्रिगर दबाया, पुलिस को कॉल किया और आत्मसमर्पण कर दिया। जेल जाने से पहले लड़की की उंगली में हीरे की अंगूठी पहनाई ताकि मौत के बाद भी वह उसकी पत्नी कहलाए। लड़की की आत्मा सब देख रही थी। अब उसे सच समझ आया, जिसे वह नफरत समझती थी वह तो अपनी जान से भी ज्यादा उसे चाहता था। फिर अचानक लड़की की आंखें खुली, वह वापस लौट चुकी थी। उसी दिन पर जब बटलर का बेटा कोड़े खा रहा था, नीचे वह लड़का खड़ा था, जिद्दी और जख्मी। लड़की ने तुरंत कहा, मैं उसे चाहती हूँ आलिन, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। पिता ने सुना और गरजे, एक नौकर का बेटा और मेरी बेटी पर नजर। फिर आदेश दिया उसकी टांग तोड़ी जाए। लेकिन इस जन्म में लड़की चुप नहीं रही। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। असल में वह लड़का गू परिवार का असली वारिस था, लेकिन उसने परिवार में लौटना कभी स्वीकार नहीं किया। टांग टूटने के बाद भी उसने जाने से इनकार कर दिया। बाकी लोग हैरान थे, एक नौकर का बेटा कैसे अचानक वारिस बन गया। लेकिन लड़के को फर्क नहीं पड़ा, वह बस लड़की की नंगे पैरों की चोटों की परवाह कर रहा था। उसने कहा, तुमने वादा किया था अगर मैं लौटा तो मेरे साथ चलोगी। लड़की ने हामी भरी और उसके माता पिता चुप रह गए, मगर भीतर ही भीतर चालें चल रही थी। उन्होंने जेड पेंडेंट दिखाया, कहा यही असली सबूत है, डीएनए टेस्ट के बाद सब साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बेटी ने उस घटिया आदमी से शादी नहीं की तो दामाद बनकर संपत्ति कौन लेगा? इसलिए वे साजिश रचने लगे। लड़का लड़की को अपने किराए के घर ले गया। असल में वह गू परिवार में लौटना ही नहीं चाहता था, क्योंकि डर था कि आलीशान दुनिया शाओजे को चोट पहुंचाएगी। लेकिन लड़की ने कहा, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उसने अपने काम से यह साबित किया। लड़का डरता था कि कहीं वह उसे खो न दे। तभी माँ, बटलर और वह कमीना फिर आए लड़की को ले जाने के लिए, पर तभी गू साहब खुद आ गए, डीएनए का सच सामने लाने। माँ ने झूठ बोला, कहा कि जेड पेंडेंट असल में उसके दामाद का है। लड़की ने विरोध किया, कहा टेस्ट करो तीनों का। माँ ने सैंपल बदल दिए, पर लड़की सब समझ गई थी। रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट में कहा गया, आशाओ गू साहब का बेटा नहीं है। सबने राहत की सांस ली, पर लड़का बोला, अभी मेरी रिपोर्ट देखनी बाकी है। लड़की ने सबके सामने माँ की पोल खोल दी, तुम्हारी बेशर्मी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि क्या मैं तुम्हारी असली बेटी भी हूँ। फिर असली रिपोर्ट सामने आई और सब दंग रह गए। गू साहब और आशाओ का रिश्ता असली था, वह ही असली वारिस था।